कुल मिलाकर यौन शोषण में शिकायत कितनी भी पुरानी हो, पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। और यह बात समझनी होगी मुंबई पुलिस को भी, जिसने पायल घोष को तकरीबन 2.5 घंटे तक कल इंतजार करवाया है। कानून क्या कुछ कहता है, बता रहे हैं वरिष्ठ वकील एलन राव। देखिए, जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट आती है तो उसको 154 सीआरपीसी के तहत एसएचओ कंसर्न है, वो ड्यूटी बाउंड है उसको एफआईआर में कन्वर्ट करने के लिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और ख़ास तौर से ऐसे केसेस में जब निर्भया के केस के बाद वर्मा कमीशन का एक रिपोर्ट आया था और उसके बाद इसमें क्रिमिनल अमेंडमेंट हुआ था सीआरपीसी में, उसमें प्रावधान किया गया था कि जो ऑफेंस अगर वेमेन के साथ में होते हैं, खास तौर से मोलेस्टेशन, रेप या 326 जिसमें एसिड फेंक कर जो किया जाता है, ऐसे केसेस की अगर रिपोर्ट की जाती है तो उसकी एफआईआर तुरंत दर्ज होगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि टाइम कितना हो गया क्या नहीं, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस में कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं होती है। तो इस प्रकार से अगर कोई रिपोर्ट आएगी पुलिस स्टेशन में, खासतौर से इस बॉम्बे वाले केस में जो आप पूछ रहे हैं, इसमें अगर मिसेस घोष अगर कंप्लेंट करती है पुलिस स्टेशन में तो पुलिस के पास कोई चारा नहीं है कि उसमें एफआईआर दर्ज ना करे। हाँ, ये हो सकता है कि वो डेफिनेटली पहले उससे करने से पहले कुछ सबूत मांगे, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद कानून ये कहता है कि पहले एफआईआर दर्ज की जाए, उसके बाद सबूतों को इकट्ठा किया जाए और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये अगर ऐसे ऑफेंस जो अभी बता रहे हैं कि उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ था आज से करीब 6 साल पहले, तो इसमें धारा 354 आईपीसी अट्रैक्ट होती है। अगर उसमें कोई थ्रेट भी किया गया था उसको तो उसके बाद 506 आईपीसी की अट्रैक्ट होती है। तो इन धाराओं में अगर केस दर्ज किया गया तो 354 आईपीसी में अगर केस दर्ज किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन बाद अगर कोई सबूत किसी अपराधी के खिलाफ आए तो उस अपराधी को अगर केस भेजा गया ट्रायल में और ट्रायल में कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि हाँ ये जो एलिगेशन ये सही है, तो उसमें मैक्सिमम 5 साल और मिनिमम 1 साल की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माना भी है। और इसी प्रकार से अगर 506 के एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो उसमें भी करीब 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये साबित हो जाता है कि किसी ने इसमें झूठी एलिगेशन लगाए किसी के खिलाफ और झूठा केस दर्ज कराया जिससे कि पुलिस को एक्शन में आना पड़ा, तो उसमें पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को करने के बाद उसमें एक फाइनल रिपोर्ट जिसे हम कैंसिलेशन रिपोर्ट कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई ऑफेंस नहीं हुआ और किसी ने जानबूझकर किसी का मिलान करने के लिए रिपोर्ट लिखाया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर यह पाया गया कि कोई सबूत इसमें नहीं थे, एलिगेशन निराधार थे, तो उसमें पुलिस उसको कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल करेगी, मजिस्ट्रेट को भेजेगी और साथ में ये रिक्वेस्ट करेगी कि जिसने भी कंप्लेंट की है, जिसने लेडी ने कंप्लेंट की है या किसी आदमी ने कंप्लेंट की है, तो उसके खिलाफ 182 आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की जाए, जो कि 182 आईपीसी ये कहती है कि अगर किसी आदमी के खिलाफ कोई झूठी रिपोर्ट करता है, जिस रिपोर्ट करने से कोई गवर्नमेंट मशीनरी एक्शन में आती है, खासतौर से पुलिस या कोई और डिपार्टमेंट एक्शन में आता है, तो वो 182 आईपीसी की धारा के अंतर्गत एक क्रिमिनल केस कोर्ट में दायर होता है। वो पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं होती उसकी, लेकिन कोर्ट में डेफिनेटली ऐसे केस की कैंसिलेशन रिपोर्ट के साथ ऐसी रिक्वेस्ट पुलिस द्वारा की जाती है। तो ये सारा इसमें प्रावधान है और अब देखना है कि मुंबई पुलिस इसमें क्या रुख अपनाती है, बट मैंने आपको लीगल पोजीशन बता दी।